हे भाई, आपके मुख क्यों सूख गया है? आपकी सारी सभा क्यों उदास बैठी है? क्या बात है भैया? जो भी लंका के संकट का कारण है वह मेरे हाथों नहीं बचेगा। लंका में संकट का कारण क्या है भैया? अति शीघ्र कहिए। देखो मां, हमारे मुखमली और सदा उदासी का यह कारण है कि हमारी बहन सुभ्रता
पंचवटी विचरण करने गई थी। वहां दो अवधेश कुमारों ने बिना कारण उसके नाक और कान को काट दिया। उनकी सहायता के लिए खर और दूसर भी गए, मगर उन दुष्टों ने उन्हें भी मार डाला। रोती बिलखती बहन सुप्रथा हमारी सभा में आई भाई। उनसे उनकी ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं गई और हमने उनकी स्त्री सीता को हरण कर लंका ले आए, जिससे उन तपस्वियों ने सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर लंका को चारों ओर से घेर रखा है और हमारे लंका के बहुत से सूरवीरों का नाश किया है भ्राता। इसलिए हमने उन दुष्टों के नाश के लिए तुम्हें जगाया है, क्योंकि लंकेश तुम्हारी पराक्रम से कली भांति परिचित है। तो भ्राता इंद्रजीत मेघनाद से भी कुछ न हुआ? अरे हमसे सीधे उससे टक्कर नहीं ले सकते, भला इंद्रजीत को कैसे रणभूमि में भेजते? क्या मेघनाद युद्ध भूमि में गया था भैया? गया। जब प्रस्थ और मकराक्ष मारे गए तब मेघनाद गया था। तभी हमने सोचा क्यों ना एक ही बाण से शत्रु का नाश किया जाए। परंतु भ्राता शत्रु निर्बल नहीं निकला। उन्होंने हमें रणभूमि पर कई बार अपमानित कर रण छोड़ने पर मजबूर किया। अब आप से क्या कहें भाई, अब तो सीता भी हमारी उपहास करने लगी है। अब हम किस गौरव लेकर लंका जाए? लंका की राज अब तुम्हारे हाथों में है भ्राता। तीनों लोगों का विजेता रावण शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया। उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद कर लेने से सूर्य की किरणें लुप्त नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी है नारायण है। श्री राम के वंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, जो आपको श्राप दिया कि नारायण जब हमारे कुल में जन्म लेंगे तब तुम्हारा वध करेंगे। और वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताया कि नारायण ने राक्षस कुल का विनाश करने के लिए दशरथ के घर में जन्म लिया है। ब्रह्मा की बात भी भूल गए भैया। जो सीता का अवतार है वो किस हेतु हुआ है और तुम उन्हें घर ले आए। कुंभा, हमारे बहुत से वीरों का नाश किया है, तो क्या उनसे प्रतिशोध लेना गलत था? हाँ, मगर चोरों की भांति नहीं। यह कार्य तुम वीरों की भांति भी कर सकते थे। ठीक है, शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेते, मगर मुझे तो जगाते। मैं बताता प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य सच्चे मंत्री व विद्वान के परामर्श से करे। राजा को चापलूसों से बात में नहीं फंसना चाहिए भैया, जो अपने निजी स्वार्थ और अर्थ स्वार्थ के लिए जो अपने मातृभूमि को शत्रु के हाथों बेच लेते हैं। अरे कुंभा, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने समय पर उचित लगता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि अपने उचित समय पर उचित कार्य नहीं की। नीति कहती है धर्म, अर्थ और काम को उचित समय पर ही करना चाहिए। प्रातः काल धर्म, मध्य काल अर्थ सेवन और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में धर्म विरुद्ध हो तो सब उपेक्षा कर धर्म के आधार पर चलना चाहिए। आपने तो लंका में विभीषण और भाभी मंदोदरी की बात भी नहीं सुना, इसलिए तो लंका की प्रजा दुखी है।
अरे कुमार, तू हमें गुरु आचार्य की भांति शिक्षा सिखा रहा है, वो भी इस समय संकट में। जाओ फिर से सो जाओ। लंकेश अपनी आन और शान की कैसी रक्षा करना है भली भांति जानता है। संकट के समय तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बातें करो। मान लिया हमने ध्यान से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया वैभव और अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना, मान लिया चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया है। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं भूल जाएगा। बुद्धिमान जो बीत गया उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। भाई कहलाने के वही होता है जो भाई को संकट के समय साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे, न कि शिक्षा दे। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासियों का मस्तक लंका के आंगन में होंगे। मैं उनके सिर को पैरों से लूटते गली में लाऊंगा। अगर मैं जीवित रहा तो लंका में उत्सव होगा, परंतु परंतु क्या कुंभा? तो सब कहते हैं कि वे दोनों भाई भगवान हैं, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई के मान के लिए, लंका के आन के लिए रणभूमि में मर जाऊंगा। ठीक है कुंभा, मैं अभी तुम्हारे लिए चतुरंगी सेना के लिए आदेश देता हूँ। नहीं भैया, मैं अकेला ही रणभूमि जाऊंगा। मुझे चतुरंगी सेना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो शीघ्र जाओ और शत्रु को नाश कर सुरक्षित लंका वापस आओ। कुंभकर्ण अपने भाई रावण को प्रणाम करते हैं और रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भैया, मैं आपका छोटा भाई श्रम हितकारी और सलाह विचार करने पर भी रावण ने मुझे लात से मारा। इसी ग्लानि से मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। रघुनाथ जी ने दीन जानकर स्वीकार कर लिया। आप मेरी सलाह रघुनाथ जी से विरोध करती है। यहाँ पर विभीषण जो है अपने भाई कुंभकर्ण को समझाते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं कि आप भी मेरी सलाह मानकर रघुनाथ जी से विरोध छोड़ दीजिए और आ जाइए भगवान के शरण में, ताकि लंका का विनाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण कहते हैं, तो धन्य है विभीषण जो तीनों लोगों के स्वामी प्रभु की शरण में आए हो। हे तात, रावण तो काल वश हो गया है, वह तो सीधा बताने से उल्टा ही समझता है। तुम तो निशाचर कुल के भूषण हो विभीषण। जाओ, मैं भी काल वश हो गया हूँ। कौन अपना कौन पराया मुझे नहीं सूझ रहा है, पहचान नहीं हो रहा है। भाई आप यहाँ से चले जाइए। और विभीषण भी अपने भाई कुंभकर्ण को प्रणाम करके वापस आते हैं और इधर बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आए हो जहाँ त्रिलोक विभूषण।
यह क्या यह क्या रावण के द्वारा भेजे गए और हमारी सेना को भय की तरह चाहता है और हमारा सेना डर से भाग जाए। कुंभकर्ण उसका शरीर सारे काल से ही पर्वत के समान है। यह भोजन भी हाथी के बराबर करता है। हमारे ब्रह्मा ने हमें वरदान देते समय सरस्वती के प्रेरणा से इंद्रासन से निरासन का वरदान दिलाया था। तभी से यहाँ 6 वर्ष होता है और एक दिन जागता है प्रभु। तुम सेना लेकर आओ। भैया वह तो मायावी बड़ा ही प्राक्रमी इसके पराक्रम व भयंकर शरीर दे हमारी सेना भयवत वापस आ गई। हे विभीषण, लक्ष्मण, तुम अपने सेना को हम दूत के मुकाबले में हम स्वयं जाएंगे। अब तो भगवान स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करने थे। भगवान राम और कुंभकर्ण का यह युद्ध ओ, ये कौन आ गया? तुम कौन हो? अच्छा अच्छा, तो तू ही राम है। तो पहले आया था वो कौन? तुम्हारा छोटा भाई। मैंने दोनों तपस्वियों के बारे में सुना था, मगर क्या मनमोहनी तुम्हारा सूरत है। जी करता है तुम्हारे साथ युद्ध ना करो, मगर युद्ध करना तो आवश्यक है, क्योंकि तूने हमारे कई वीरों का संहार किया है। सावधान!
एक एक कर मार रहे हैं। दूत आकर के रावण को मार देते हैं। महाराज कुंभकर्ण भी मारा। पराक्रम से मैं पूरे लंका में राज करता था। आज महाबली कुंभकर्ण भी युद्ध में मारा गया। अरे लंका में क्या कैसा कोई वीर नहीं जो मुझे इस कोप समुद्र से उबारे। प्रणाम पिताश्री, पिताश्री शोक को त्यागो, पिताश्री शोक को त्यागो। जो इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। पिताश्री कल मेरा पराक्रम रणभूमि में देखना। राम लक्ष्मण वहाँ क्या है, मैं लोक में राज करता हूँ। पिताश्री कल मां गुमला देवी के मंदिर में यज्ञ कर तांत्रिक बलि चढ़ाकर फिर युद्ध करने जाऊंगा। तपस्या का नाश जिसने यज्ञ जीत पर विजय प्राप्त किया था, निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के यज्ञ करते हैं ताकि उसका शक्ति दुगुना हो जाए। एक बार तो इन्होंने लक्ष्मण को घोषित किया था, आज यदि शक्ति बढ़ जाए, उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मण का वध करने की शक्ति रखता है। यह खबर विभीषण को मिल जाता है, क्योंकि विभीषण जानते हैं लंका के चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं और भगवान से कहते हैं। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ कर रहा है। यदि वहाँ यज्ञ सफल हो जाएगा तो वहाँ दुष्ट स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। इसलिए वानरों की एक टुकड़ी भेजकर यज्ञ विध्वंस कराइए। लक्ष्मण और सुग्रीव महाराज कुछ वानरी सेना को ले जाकर के मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पढ़ाते हैं।
भी अंत हो गया। दूत आकर के रावण को बताते हैं, दूत महाराज, महाराज बड़े ही दुख समाचार है महाराज। महापराक्रमी वीर दुर्मुख देव शत्रु देवांतक नरभक्षी नारायण अकंपन महोदर इंद्रजीत मेघनाथ भाई कुंभकर्ण अधिकाय और अपराध ये बड़े बड़े वीर मारे गए महाराज। और अभी मैंने जो समाचार लाया है वो तो और दुखद है महाराज। युवराज मेघनाथ इंद्रजीत का वध हो चुका महाराज। इंद्रजीत मारा गया महाराज। सभी पुत्र का वध होता है तो कौन सा सूरवीर है जिसके मुख से वचन निकले। रावण अवाक सा हो गया है और अब रावण के सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। उस सैनिकों के साथ महाराज रावण युद्ध भूमि में अब भगवान के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए आते हैं। मगर किसी के लिए शोक तो किसी के लिए ये खुशी का क्षण है। आज लंका के राक्षसियां अपने आप को आहुति बना करके इस यज्ञ में डालने के लिए आ रही है। मगर सिर झुका करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि सारे राक्षसियां जो है नाचते कूदते आ रहे हैं रणभूमि के ओर। और इसी कड़ी में हमारे श्री रामलीला मंडली के प्रमुख कलाकार संतोष गुजरात और हेमंत निषाद की सराहनीय भूमिका देखिए। बोले लंकापति राजा रावण की, लंकापति राजा रावण की, लखन सिया रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की। Thank you.
शत्रु है वे हमारे भी बैरी है। हमारे रहते आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ महाराज, अभी भी हमारे सेना में अखंड माया में बचे हुए लोग निदिच्छ वानरों को चट कर जाएंगे और लत्ता में भीगे पताका फहराएंगे महाराज। वाह वाह मेरे वीर सैनिक, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्ती के जाओ और अपने अपने ताकत के मुताबिक निदिच्छ वानरों को चट कर दो। निज कार्य करी निज निज जोड़ी जानी धीरे धीरे चढ़ाही उतरावे नहीं बता। दोनों दल के सेनाओं के मध्य जो है घोर युद्ध होता है। आज भगवान की सेना रावण की सेना
में ऐसा चढ़ाई कर रहे हैं मानो पर्वत बनकर के ऊपर पड़े। अभी भी कुछ राक्षसियां बचे हुए हैं, अपने घर से निकल रहे हैं। उनके पतिदेव को मारा गया। शोक मनाने के कुछ ही क्षण बाद राक्षसियां जो है अपना भेष बदल करके राम के सेना के साथ युद्ध करने के लिए भाई विशाल कराल आपके पास रथ है, ना कवच है, ना पादुका है। मुझे संदेह है कि यह बलवान शत्रु कैसे मारा जाएगा। हे सभा, सुनो, जिसमें जय होती है वह लड़ना है, शौर्य तथा धैर्य उसे नृत्य चाहिए है।
सत्य का शरीर बल पूरे संयम करुणा रहम के चार हुए हैं। क्षमा दया और समता रूपी रस्तियों से बंधे हैं। ईश्वर की भजन ही उस रक्त की चतुष्पाठी है। वैराग्य भाग संतोष तलवार है। दान कर्ता बुद्धि प्रचंड शक्ति है तथा विज्ञान कठोर धनुष है। ये सखा जिसके पास धर्म रूपी रथ है और एक रावण तो क्या रावण जैसे हजारों शत्रुओं को जीत सकता है। आप व्यर्थ चिंतित ना हो। महाघोर संग्राम रिपु जीत सदा सो ही जाके असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मंद धीर। हे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी, आप धन्य हैं जो सेवक को ऐसे ज्ञान रूपी उपदेश देकर मन की संशय को नष्ट किए। और मेरे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आपकी जय हो मां। सुनि प्रबोधन विभीषण हर्ष गए पद गंगे यही मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पावे। रावण अब अकेले हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि उनके सारे सैनिक मारे गए हैं राम की सेना द्वारा। अब तो रावण जो है प्रबल शक्ति के साथ राम की सेना का संहार करने के लिए चल पड़ते हैं। उत पचार दस कम है इते लग हनुमान लड़कन साचर भानु कपी करि निज निज प्रभुआन। जाओ परंतु सावधानी से युद्ध करना। राक्षस जाति मारी होते इसलिए सावधान रहना भैया। तो आप क्या देखा कपि कटक कहीं सब धनुहात लक्ष्मण चले युद्ध होई नाई राम पद हाथ रे खलका मारे जिंग विभाग खोजत रहे हो तो युद्ध घाटी मैंने रात का वादा किया आज तुझे रणभूमि में आकर अपनी छाती ठोक
संहार करके युद्ध भूमि में मूर्छित कर उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं। आज इस तपस्वी को उठाकर अपने लंका के चौराहे पर रखूंगा ताकि मेरे लंका के छोटे छोटे राक्षस इसकी सिर को गेंद बनाकर खेले। जिसके सिर पर पूरी धरती टिकी हुई है, भला उस शेष महाकाली लक्ष्मण को रावण जैसे अभिमानी क्या उठा सकेगा? इस दृश्य को हनुमान जी दूर से देख रहे थे। देवी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर, आवत कपी हरि हो नहीं मुष्टि प्रहार रावण भी बड़ा बलशाली। जैसे ही हनुमान जी रावण को मारना चाहे, एक मुष्टि का रावण ने मारा हनुमान जी को। हनुमान जैसे परम वीर भी कुछ देर के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अवश्य तू बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब क्या? जो तू मेरे हाथों से मार खाकर भी जीता उठा, मेरे बल पराक्रम और पुरुषार्थ को धिक्कार कर। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपियाए, देवी दशानन हनुमान जी उठा करके 2 दिन उठा करके हनुमान जी चल पड़ते थे। इतने पराक्रम को देख करके रावण आश्चर्य चकित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जैसे शक्तिशाली को भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं था। लक्ष्मण की चारों ओर वानरी सेना बैठ करके शोक मना रही। लाई लक्ष्मण श्री हनुमत राम चरण लिटावहि, देखि राम भाई मुर जात लगन लगन पुकारहि, लगन लगन पुकारहि। हे भ्राता, समझ कर तो देखो, तुम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो, तुम्हें इस प्रकार रणभूमि में बार बार नहीं लग रहा है। सुनत वचन उठ, सुनत वचन उठ, बैठे की बाला, बैठे की बाला।
और एक बार फिर लक्ष्मण का मूर्छा जो है जाग जाते हैं। अब मेघनाथ की तरह रावण भी व्याकुल हो जाते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जहां दशानन जाए कर शरण लागे कछु यज्ञ, जय चाहत रघुपति काल विवश सटय। वानरों की कटक बेचकर यज्ञ विध्वंस कराइए, जिसे रावण विवश योग करने चला है। आपका सवाल उत्तम है। अभी हम वानरों की कटक बेचकर यज्ञ विध्वंस करते हैं। हे अंगद, नंदी, आप सब जाओ, रावण प्रात होते प्रभु सुभट निर्लज गृह आवा, यहाँ आए बत ध्यान लगावा। अरे निर्लज, तू रणभूमि से भागकर यहाँ चला आया और यहाँ बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है और युद्ध कर काया असे कहिया तुम्हारे चुरा करके वापस ले गए और मख विध्वंस करी कपि सकल आए रघुपति पास, चला दशानन कोद कर जाड़ी काड़ी जी आस। अब तो रावण जो है जीने का आस छोड़ चुके हैं। वे जानते हैं कि आज मुझे सदगति मिलेगा भगवान के हाथों में और तेज गति से तुरंत चलाते रावण चले जा रहे हैं।
जीत विजय भट्ट संजू ए दातार, जो युद्ध तूने संग्राम में जीते हैं, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। रावण, लंकाकर राजापति, लंकापति राजा रावण। मेरे दुष्ट, मेरा यज्ञ को सारा संसार जानता है। लोकपाल, जिसके बंदी खाने में पड़े हैं, उन्हें कहा, और खड़ूखड़ तुम्हारा बेचारे पाली, बेचारे पाली को तो पहले कितना छुप सारा पैर आज पकड़ लूंगा। रणभूमि छोड़कर हार न जाओगे। बेशक तुझे आज मस्त काल के हवाले करूंगा। साला आज कठिन रावण से पड़ा है। तेरी प्रतिज्ञा सत्य है, परंतु व्यर्थ हवा बनकर यथा काल बुलाकर अपने उत्तम यश के नाम रखकर क्षमा रखकर नीति सुन। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। पाटल केवल फूल देता है, आम फल और फूल दोनों देते हैं, और कटहल मात्र फल देता है। इसी प्रकार एक पुरुष कहते हैं करते नहीं, दूसरा कहते भी हैं करते हैं, तीसरा कहते हैं परंतु करते नहीं। राम वचन सुनि बिहंगा मोहि सिखावत ज्ञान पैर करत सब डरे नहीं अब लागे प्रियता। अरे दुष्ट, तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है, महाज्ञानी रावण को। अरे मूर्ख, तुझे मुझसे बैर करते समय भय नहीं लगा? अब अपने प्राण प्यारे लगने लगे। तुझे क्या लगता है तेरी ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर मैं तुझे छोड़ दूंगा? ले अपने प्राण का सामना कर। कभी दूर वचन दोष न पुलिस समान लागे और के घर प्रहार से भगवान खड़े खड़े ही काट देते थे। पूरी संघर्ष क्रुद्ध होई साड़ी शक्ति प्रचंड चढ़मुख चले विभीषण ही माला काल कर भगवान को पता समझ करके विभीषण राम और रावण के हद जा करके रावण को धिक्कारते हुए कहते थे, तुझे तो 100 बार धिक्कार है रे कुबुद्धि। ने देवता, मनुष्य और मुनि नाथ सभी से बैर किया है। तूने मुनिजनों का सिर गला काट कर एक एक सिर शिवजी को चढ़ाया है। हे दुष्ट, इसी से तू अब तक बचा है, मगर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। मातृभूमि को छोड़कर शत्रुओं से जा मिला। अरे मूर्ख, तुझसे तो अच्छा मेरा प्यारा भाई कुंकर्ण और पुत्र मेघनाथ था, जो हंसते हंसते अपनी मातृभूमि पर बलिदान हो गया। हाँ, आज तुझे मैं इस रणभूमि में आकर अपनी छाती ठंडा करूंगा।
दुश्मनी दीजिए। आज लंका की इस रणभूमि में दोनों सके भाई रावण और विभीषण के मध्य जो है घनघोर युद्ध होता है। जय श्री राम। अरे सुरद्रोही रावण दया धर्म का नाश करके अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा है। करना ही है तो मेरे साथ युद्ध कर। नैया रावण पर प्रहार किया। रावण मूर्छित अवस्था में फिर से वापस हो गए। रावण बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वे भगवान के साथ युद्ध कर सदगति को प्राप्त हो, मगर बीच में कभी विभीषण आ जाते हैं, कभी वानरी सेना आ जाते हैं, कभी जामुन आ जाते हैं। अब रावण जो है भगवान से अंतिम युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। राम और रावण का यह अंतिम युद्ध है। इसके बाद पुतला का दहन होगा, आतिशबाजी किया जाएगा। आप लोग अपने स्थान पर अपना योग्य से बैठे रहिएगा।
स्वामी, हे प्रणतपाल, रावण के नाभि में अमृत का कुंड है। हे नाथ, उससे पहले सौंपिए, तब वह दुष्ट मरेगा। ए दुष्ट, तू मेरे सम्मुख आकर भी जी उठा। अगर तेरा तापस्नान तुझे उस दिन नहीं बचाता तो तुझे रस्सी कान से हाँ, आज राम सहित तुम्हारी सारी सेना को लंका के हाथों छत्रपति राजा रावण से कोई नहीं बचा सकता। हो जा भैया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी नाभि में जो अमृत का वास्तव से सोखने के लिए लकड़ी बाण का उपयोग करते हैं। भगवान के अग्नि बाण से रावण का वध किया जाएगा। रावण के पुत्र का वध भी भगवान के अग्नि बाण से किया जाएगा। सुनत देवी जनम जय पाला, हरि करे समान करा, हरि करे समान करा। आज इसके सितारे लोग आज खुशी का अनुभव कर रहे हैं। एक दूसरे को रंगीत का जो पत्ता देख कंचू घर देखिए